नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज भारत के खास प्रोग्राम द सिस्टम शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर सिविल कोर्ट गोरखपुर में घटी कुछ घटनाएं परिसर के लिए चिंता का विषय बन चुकी हैं, जिससे अधिवक्ताओं का प्रबुद्ध वर्ग चिंतित दिखाई दे रहा है। आज का द सिस्टम शो इसी विषय पर आधारित है। न्याय की उम्मीद लेकर जब एक इंसान सिस्टम की गलियां और सीढ़ियां चढ़ते उतरते थक जाता है तो उसकी आंखें आखिरी उम्मीद के लिए कोर्ट कचहरी की तरफ देखने लगती हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में सिविल कोर्ट परिसर के अंदर घटी घटनाओं ने अधिवक्ता समाज और आम इंसान को झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं के विषय में सोचकर मन में सवाल उठने लगे हैं कि इंसान के मन में न्याय की आखिरी उम्मीद की लौ बनकर जलते हुए इस दिए की और सिविल कोर्ट परिसर के गरिमा को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा। सिविल कोर्ट परिसर में पिछले 1-1.5 महीने के अंदर घटी घटनाओं से प्रबुद्ध अधिवक्ता वर्ग चिंतित है, क्योंकि एक तरफ यहां एक महिला अधिवक्ता द्वारा अपने साथी अधिवक्ता तथा एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध 156(3) सीआरपीसी के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, तो दूसरी तरफ एक अधिवक्ता अपने महिला मुवक्किल के साथ बलात्कार के आरोप में जेल जा चुके हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई, 2 अभियोजन अधिकारी भी घूस लेते हुए कैमरों में कैद हुए, तो दूसरी तरफ न्यायालय का एक कर्मचारी भी खुलेआम वसूली करता हुआ कैमरे में कैद हुआ। साथ ही एक गैंग का भी पर्दाफाश हुआ जो सिविल कोर्ट परिसर में फर्जी बलात्कार के मुकदमे दर्ज कराकर आम इंसानों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा था। हमारे कानून और संविधान में 156(3) सीआरपीसी का प्रावधान उन पीड़ितों के लिए जोड़ा गया था जिनकी सुनवाई भ्रष्ट सिस्टम नहीं करता है। न्यायालय ऐसी स्थिति में पीड़ितों की सुनवाई कर उन्हें राहत देती है, लेकिन आज 156(3) सीआरपीसी का प्रावधान धंधेबाजों के लिए धंधा और निर्दोषों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। वसूलीबाज और धंधेबाज इस प्रावधान को हथियार की तरह इस्तेमाल कर लोगों का जीवन तबाह कर रहे हैं, जिसकी परिणति मुकदमा दर्ज कराने वाले गैंग के रूप में सिविल कोर्ट परिसर के सामने आ चुकी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुकदमा सही है या गलत, यह सोचने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। मुकदमा दर्ज होते ही सबसे पहले मीडिया उसे छापकर आपका चीर हरण कर देता है। रही सही कसर अपनी प्यारी खाकी पूरी कर देती है। सिस्टम ऐसा बन चुका है कि यदि एक बार आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए तो मुस्कुराते हुए आप यह मान लीजिए कि अब आप कलयुग से कचहरी युग में प्रवेश कर चुके हैं। यदि आप किस्मती पहलवान हैं तो मुकदमा दर्ज होने के बाद आपका पाला ईमानदार खाकी से पड़ेगा, वरना आपकी दुर्गति का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अधिवक्ताओं के प्रबुद्ध वर्ग के साथ ही आम इंसान के लिए यह अत्यंत चिंताजनक विषय हो चला है कि सिविल कोर्ट परिसर में भी फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाला गैंग सक्रिय है। अध्यक्ष जी, आज हम आपसे एक सवाल पूछने आए हैं। पिछले 1 महीने से जो ये सिविल कोर्ट परिसर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि जैसे हर आदमी जब कहीं से हर जगह से निराश हो जाता है तो उसकी आखिरी उम्मीद जो है न्यायालय बचती है। तो सिविल कोर्ट परिसर में पिछले 1 महीने में जो आपाधापी का माहौल है, जैसे 3-4 घटनाएं घटी जिसमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हो चुका है। जैसे अभियोजन के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए, पहली चीज़ ये हुई। दूसरा यह हुआ कि एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाला गैंग भी यहाँ प्रकाश में आया जो सिविल कोर्ट गोरखपुर परिसर में था। एक तीसरा मामला यह हुआ कि एक अधिवक्ता जो है के ऊपर आरोप लगा, मुकदमा दर्ज हुआ बलात्कार का, वो जेल भी गए। चौथा एक प्रकरण आया सामने, एक महिला अधिवक्ता ने जो है एक साथी अधिवक्ता पर और एक न्यायिक अधिकारी पे
156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया, वो भी बलात्कार का। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं से जैसे एक आम आदमी बड़ा व्यथित है, बड़ा इन चीज़ों को सुन करके स्तब्ध है कि ये हमारे न्याय की आखिरी जगह है, जहाँ जब हमें कहीं से नहीं मिलता तो हम यहाँ आते हैं। अगर यहाँ का ये माहौल रह रहा है तो निश्चित रूप से मेरा मानना ये है कि इसको संभालने के लिए और इस प्रतिष्ठित पेशे को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप पे जाती है, क्योंकि वर्तमान में आप अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने सवाल बड़ा ही उत्तम और अच्छा उठाया है। न्यायिक प्रक्रिया पर समाज का विश्वास है और निश्चित रूप से इस विश्वास को बार एसोसिएशन सिविल उस पर खरा उतरेगा। इस पर हमने कदम भी उठाया है। मैं ऐसे अधिवक्ताओं को चिन्हित कर रहा हूँ जो इस पेशे के खिलाफ, अर्थात जो इसकी मूल मंशा है उसके खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासन में कार्रवाई करने के लिए अभी जो माहौल इसमें कचहरी का है, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक हत्या भी हुई थी। तो जो न्यायालय की गरिमा है उसको बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुकदमा सही है या गलत, इसका फैसला ट्रायल के बाद न्यायालय करती है, लेकिन ट्रायल के दौरान न्यायालय में कार्यरत कुछ खून चूसक भ्रष्टाचारियों से भी आपका पाला अक्सर पड़ जाता है। इन कर्मचारियों के वसूली का क्रम अनवरत तब तक जारी रहता है जब तक मुकदमा खत्म न हो जाए या फिर आपकी मृत्यु न हो जाए। नीचे से ऊपर तक सफेद लिबास धारण किए इस खून चूसक कर्मचारी के काले कारनामों को देखिए। न्यायालय में कार्यरत यह कर्मचारी खुद तो बेखौफ होकर वसूली करता ही है, साथ ही यह भी बताता है कि कोर्ट रूम के अंदर डैश पर बैठे कर्मचारी को कितना पैसा देना है। अरे तो लग गई बाकी नहीं कर लग गया और क्या? अरे अब नहीं, अरे अब नहीं, रख ला वो जानवर नहीं काम कर रख ला। केस काट के दे दीजिए। हाँ दे देंगे। पेशकार कितना दिया है? 100 रुपया। पेशकार को 100 रुपया? अरे कुछ कम बताइए, मतलब 100 रुपया हमारा देगा कैसे? अभी होगा 100 रुपये दे दीजिए। चलिए मैं धीरे 10 को बनवा ले रहा हूँ। पेशकार के पास? हाँ मैडम नहीं है क्या वो? है तो उससे क्या मतलब, अपना डेट लेके जाओ 10 रुपये। सबसे हैरत की बात यह है कि एक बार और पैसा लेते हुए इस खून चूसक कर्मचारी का वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन इंटरनल ट्रांसफर कर मामले से पल्ला झाड़ लिया गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह खूनचूसक कर्मचारी गोरखपुर सिविल कोर्ट के उस भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में अपना गुल खिला रहा है, जिस न्यायालय के कंधों पर कई जिलों के भ्रष्टाचारियों को निपटाने की जिम्मेदारी है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। मैं संजय कुमार यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। इस तरह की घटनाएं जितनी आपने चर्चा किया है, ये सारी घटनाएं मुझे भी सुनने में आई हैं और इस तरह की घटनाएं न्यायालय परिसर से जुड़ी हुई ये बहुत ही निंदनीय हैं और मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस मामले में बार बेंच, बार काउंसिल और माननीय उच्च न्यायालय को एक साथ मिलकर कोई ठोस पहल करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए, या उसने ज़रूरी समझा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरी समझा इसको, तो कैमरे लगाने के ऑर्डर दिए गए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि सिविल कोर्ट परिसर में तो कैमरे लगे हैं, लेकिन जहाँ वादकारी बैठते हैं वहाँ पे कैमरे नहीं हैं, न्यायालय में कैमरे नहीं हैं। तो इस तरह के जो कर्मचारी हैं जो उत्पीड़न करते हैं, जो आर्थिक दोहन करते हैं वादकारियों का, वहाँ पे अगर कैमरा होता तो क्या इसमें कमी नहीं आती? तो फिर कैमरे क्यों नहीं लगाए जाते? बिल्कुल कमी आती और मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ वादकारियों का उत्पीड़न करने की जगह है उस हर जगह पर कैमरे होने चाहिए। न्यायालय की कार्यवाही की गरिमा का ध्यान रखते हुए प्रत्येक जगह कैमरे से कवर्ड होनी चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं न हों। जिस महिला अधिवक्ता ने अपने अधिवक्ता साथी और एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ 156(3) सीआरपीसी से मुकदमा दर्ज करवाया है, वो मुकदमा सही है या गलत, इस पर माथा पच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे मुकदमे पता नहीं कितने लोगों पर लिखे गए और लिखे जाते हैं, उनके बारे में भी किसी ने आज तक नहीं सोचा। फर्जी मुकदमों का दंश और फर्जी मुकदमों में खाकी की फर्जी विवेचना की बेहयाई से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ।
आज महिला अधिवक्ता द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में इतना सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि अभियुक्त के तौर पर इसमें एक न्यायिक अधिकारी का नाम है। ये सन्नाटा मीडिया के माध्यम से अब तक शोर में तब्दील हो चुका होता यदि यह मुकदमा किसी आम इंसान के विरुद्ध दर्ज हुआ होता। जहाँ तक न्यायिक व्यवस्था में सुधार की बात है, इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट गोरखपुर हो, यहाँ पे अधिकारियों जो पीओ हैं, यहाँ के जो जिला जज हैं, यहाँ के जो सीजीएम हैं, इन लोगों को सबसे पहले अपने अंदर सुधार ले आने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके मातहत काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वह उनके बगल में ही खड़े होकर वादकारियों से पैसा वसूलते हैं। इसके संबंध में यहीं के एक कर्मचारी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वो बाहर आकर सबसे 50-50 रुपये वसूलता था, जिसके संबंध में संज्ञान लेके उसका ट्रांसफ़र भी किया गया। आज वो यहाँ पे एक एंटी करप्शन की न्यायालय में वो कर्मचारी है और आज भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी है। मतलब ये है कि न्यायिक व्यवस्था में अगर सुधार चाहते हैं तो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो केवल बाहरी परिसर में ना लगें, वह सीसीटीवी कैमरा जज साहब के पीछे लगे, कर्मचारियों के पीछे लगे, ताकि उनकी एक एक गतिविधियों को कैद किया जा सके, ताकि कोई अपने भ्रष्टकारी व्यवहार के कारण वादकारियों को नुकसान ना पहुंचा सके या इस समाज को क्षति ना पहुंचा सके। आपका क्या नाम? ब्रिजेश साय मिश्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप तो युवा अधिवक्ता हैं, आप भी आप सहमत हैं अपने सीनियर की बातों से? वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हमारे सारी अपनी बात रखी हुई। इसमें कोई शक नहीं कि अभियोजन अधिकारी चढ़ावा स्वीकार करते रहते हैं। अभियोजन अधिकारियों के नियुक्ति संबंधी मानक पूर्ण करने वाले ही सिर्फ अभियोजन अधिकारी नहीं बनते, बल्कि कई लोग इस कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ गुणा गणित कर औपचारिकता वश मानकों को पूरा करने का कोरम पूरा करते हैं। यह पहली बार नहीं है कि कोई अभियोजन अधिकारी रिश्वत के मामले में फंसा हो। इसके पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं। रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद दोनों अभियोजन अधिकारियों को तो निपटा दिया गया, लेकिन वीडियो में दिख रहा है एक खाकीधारी को बड़ी साफ गोई से बचा लिया गया। जैसे बाहर घसीटा जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, वैसे यहाँ भी किया हो? देखिए, निसंदेह आपका प्रश्न बहुत जायज़ है कि केवल इसी गोरखपुर के न्यायालय परिसर में नहीं, आगरा में, इलाहाबाद में तमाम तरह के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं जिसको एक जनरल सोसाइटी मान्यता नहीं देती है और किसी व्यक्ति का, किसी लीगल पर्सन का मॉरल कंडक्ट भी उसको अलाउ नहीं करता है। चाहे वो घूस लेने के नाम पे हो, किसी महिला के साथ उत्पीड़न करने के नाम पे हो, या किसी भी क्लाइंट के साथ दुर्व्यवहार करने की बात हो। हमारा मॉरल इथिक्स यही करता है कि हम सबके साथ जो है सहूलियत से पेश आएँ। न्यायालय परिसर में कई बार देखा है कि वकील गढ़ के साथ भी वारदात होती जाती हैं, तो कई बार से ये पूरा समूह, यही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश का समूह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल की भी मांग कर रहा है। साथ में जो आपने अभी घूसखोरी वाली बात कही कि अभियोजन पक्ष के कुछ अधिकारी ऐसे थे जिनको रंगे हाथों, पेपर में भी ये संज्ञान मामला, देखिए यह उनका विशिष्ट मामला हो सकता है कि वह किसके साथ क्या डील करते हैं। केवल पूरे तालाब में एक दो मछली गंदा होने से आप पूरे समाज को गंदा नहीं कह सकते हैं। नहीं, तो मेरा प्रश्न यही है, तो कि अगर एक दो मछली भी गंदी जी, मैं उस विषय पे आ रहा हूं। मैं देखिए, सबसे पहले तो जैसे जिस भी बार एसोसिएशन से जो अधिवक्ता संबंधित हैं उनकी एक एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट होनी चाहिए, उनके आचरण का एक संतुलन व्याख्या होना चाहिए बार एसोसिएशन के माध्यम से। उनके जो चरित्र का वो उल्लेख आपने किया कि अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके विषय में अगर वो बार एसोसिएशन में हैं, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से जुड़ के वो कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उजागर होनी चाहिए कि जिससे ऐसा हो कि समाज में अगर 95% लोग सही हैं तो केवल 5% लोग की वजह से वो सभी लोग अपमानित ना महसूस करें। अपने चूंकि एडवोकेट प्रोफेशन जो होता है, एडवोकेसी प्रोफेशन एक सम्मानित प्रोफेशन है और ये मुझे लगता है कि न्याय हित में सबसे अहम पहलू है। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि घूसखोरी कांड के इस पटकथा को बड़ी साजिश और षड्यंत्र के साथ रचा गया था। घूसखोरी का यह वीडियो जितना हकीकत था उतना ही साजिश और षड्यंत्रों से भरा हुआ भी था। इस साजिश की वजह क्या थी और इस साजिश का सूत्रधार कौन था? जिस खाकीधारी को बचाया गया वो कौन है और उसे क्यों बचाया गया, तथा इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड कौन था, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं। आज की यह खबर यदि हमारे मिश्रा जी भी देख रहे हैं तो उन्हें यह आभास हो गया होगा कि हमारी खोजबीन बिल्कुल सही दिशा में बढ़ते हुए उन तक जल्द पहुंचने वाली है। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है।
घूस लेते हुए अभियोजन अधिकारी हों या अपनी खींच मिटाने के लिए साजिश के तहत स्टिंग कराकर अपने ही विभाग को शर्मसार करने वाले मास्टरमाइंड, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार की वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की जद में आए न्यायाधीश हों या वकालत के प्रतिष्ठित पेशे को कलंकित करने वाले कैरेक्टर, न्यायालय में कार्यरत घूस लेने वाले खून चूसक कर्मचारी हों या फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाला गैंग, इन सब ने सिविल कोर्ट परिसर की मर्यादा को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए इसका इलाज बार और बेंच दोनों को मिलकर करना होगा। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का, बातों और दलीलों का, ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, माफी से हर खून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। द सिस्टम शो के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।